हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जवाहर नवोदय विद्यालय एवीएस न्यू सिलेबस का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आपके साथ उपस्थित हुए हैं, जल एवं वायु प्रदूषण। तो इस टॉपिक में से आपको ऐसा हमने बनाया है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है पूरे कवर करवा रहे हैं, और वो जो है एग्ज़ाम जो आपका पेपर का प्रारूप है या स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो आप अंत तक हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए बेटा, देखिए आज हम क्या सीखेंगे। प्रदूषण का परिचय, यानी प्रदूषण किसे कहते हैं, है ना। प्रदूषण यानी हमारे पर्यावरण जो है, इसमें जैसे जल है, मिट्टी है या हवा है, इनमें ऐसे हानिकारक पदार्थ जो मिल जाते हैं जिससे मानव जीवन या प्राकृतिक जो संपदा है उसको नुकसान होता है, तो वही प्रदूषण कहलाता है। देखिए, जल प्रदूषण होता है या वायु प्रदूषण होता है, इनके स्रोत क्या हैं, ये कारण क्या हैं, दुष्प्रभाव यानी इसके क्या परिणाम मिलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी सुरक्षा के क्या बिंदु हो सकते हैं, बहुत सार गर्भित पढ़ेंगे। और संभावित 20 प्रश्न और इसके आगे भी अपन करेंगे। देखिए बेटा, प्रदूषण क्या है, यानी पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी में हानिकारक और अवांछनीय तत्वों का मिलना जिससे जीव जंतुओं और प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, तो इसे ही प्रदूषण या पोल्यूशन कहते हैं। प्रदूषक यानी इस प्रदूषण कौन फैला रहा है, तो प्रदूषक यानी जो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों, जैसे धुआं है, प्लास्टिक है, रसायन है, ये प्रदूषक हैं। अब उदाहरण है जैसे गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, देखा होगा आपने, ज़्यादा गाड़ियों से धुआं निकलता है तो वो भी प्रदूषण फैलाता है। नदियों में कल कारखानों के का गंदा केमिकल वाला पानी, प्लास्टिक और कचरा खुले में जलाना, इससे भी प्रदूषण होता है। प्रदूषक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को दूषित करते हैं वे प्रदूषक हैं। चलिए, जल प्रदूषण देख लीजिए। विभिन्न बड़े बड़े कल कारखानों से इस प्रकार से जो निकासी उचित नहीं होती है, तो वो नदियों में या तालाबों में ऐसा पानी बहा देते हैं, तो ये बहुत खतरा हो जाता है। इसमें यदि मवेशी पिएंगे तो आप बच्चों सोच सकते हैं क्या होगा, वो पूरा जहर बन जाता है। इसलिए महामारी फैल सकती है, पक्षी मर सकते हैं, और मानव के लिए तो बहुत बड़ा खतरा ही है फिर वो तो। चलिए, जल प्रदूषण की समझ। जब नदियों, झीलों और तालाबों के स्वच्छ जल में अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थ, रसायन और बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो वह पीने योग्य नहीं रहता, इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। अब पीने के पानी का दूषित होना या जलीय जीवों, मछलियों का मरना, दूषित जल से हैजा, टाइफाइड बीमारियां होना, ये सब होंगे इससे भाई। अब विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। लिख देना, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा वो नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, है ना। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन क्या है, हवा का दूषित होना। जब हवा में हानिकारक गैसें जैसे CO, SO2 और NO2, है ना, धुआं और धूल के कण अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों की बीमारियां होती है इससे। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन का मुख्य कारण भी वायु प्रदूषण है। अब वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78 यानी 78% पाई जाती है। चलते हैं अपने अगले पे। जल प्रदूषण के कारण क्या है भैया। औद्योगिक अपशिष्ट, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायन और जहरीला पानी बिना उपचारित किए, यानी बिना उसको शुद्ध किए सीधे नदियों में बहाया जाता है, ये कारण बनता है। या घरेलू सीवरेज भी इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा, घरों का गंदा पानी या डिटर्जेंट और मल मूत्र नदियों और तालाबों में गिरकर जल को दूषित करता है। और रासायनिक उर्वरक, खेती में अत्यधिक कीटनाशकों, लोग आजकल खेती में कैसा जहरीले वो पता नहीं क्या क्या, यूरिया, सल्फर डाई, विभिन्न प्रकार के जो रसायन डाल रहे हैं ताकि कीड़े मरें और उपज ज़्यादा लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे वास्तव में मानव जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। उससे कई विकट बीमारियां फैल जाती हैं, इसलिए उसको अपने को कम करना चाहिए, है ना।
तो ये भी इसका मुख्य कारण है। चलिए बेटा, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण के अपन समझते हैं। ये है वाहनों का धुआं, पहला कारण है वाहनों का धुआं, दूसरा चिमनियों का धुआं, तीसरा कचरा और पटाखे। देखिए, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। और चिमनियों का धुआं, कारखानों और बिजली घरों से निकलने वाला जहरीला धुआं और राख वायु में घुल जाए। अब आपको प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न यहाँ से ऐसे ही निर्माण होंगे कि जो अपने गाड़ियाँ चल रही हैं पेट्रोल डीजल वाली, इनसे कौन सी गैस निकलती है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कारखानों बिजली घरों से निकलने वाला जहरीला धुआं और राख वायु में मिल जाते तो वो भी होता है। और कचरा व पटाखे जलाना, प्लास्टिक, पराली तथा आतिशबाजी से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और हानिकारक तत्व फैलते हैं। अब है जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होंगे? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा? दूषित जल पीने से हैजा हो जाएगा, टाइफाइड, पीलिया और दस्त जैसी बीमारियां फैल जाएंगी। और जलकुंभी, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ। जलकुंभी जो है, इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि ये पानी की ऑक्सीजन सोख लेती है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ये वहाँ ज़्यादा है। तो जलीय जीवों पर प्रभाव क्या है? देखो, पानी में ऑक्सीजन की कमी या हो जाती है जिससे मछलियाँ और जलीय पौधे मरने लग जाते हैं। ट्रॉफिकेशन है, ऑक्सीजन की कमी। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। बेटा, वायु प्रदूषण होगा, जब हवा में पोल्यूशन होगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 कौन से हैं? SO2 प्लस NO2। ये जो है ये अम्लीय वर्षा करने में सहायक हैं। कौन सी बेटा? अम्लीय वर्षा। क्रिया करके ऐसी ड्रेन बनाते हैं जो इमारतों और खेतों को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अम्लीय वर्षा के कारण आगरा के ताजमहल का पीला पड़ना इसका मुख्य कारण। प्रश्न वहाँ से बन सकता है कि आगरा के ताजमहल का कलर चेंज होकर के पीला क्यों हुआ है? क्योंकि वो अम्लीय वर्षा के कारण हुआ है। अम्लीय वर्षा किन दो गैसों के कारण होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ना, तापमान बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। जिससे तापमान बढ़ेगा तो हिमनद या ग्लेशियर पिघलेंगे, तो ये भी प्रदूषण में आएगा और नुकसान होगा ना। जल प्रदूषण रोकने के लिए अपन क्या उपाय कर सकते हैं बेटा? जल प्रदूषण यदि रोकना है तो अपन क्या करेंगे? भाई, कल कारखानों को सीमित कर दो, या उन पे जो कल कारखाने सीधे नदियों में जल बहाते हैं उन पे बड़ा एक्शन होना चाहिए, कानूनी कोई प्रावधान होना चाहिए। यदि वो पाया जाता है दोषी उसमें है तो उसको ऐसी सज़ा दो कि वो कभी भविष्य में कारखाने लगाए ही नहीं, है ना। और लगाए तो उसके लिए दंड हो, पूरा पारिवारिक उसका उस काम को नहीं कर सकता, है ना, बड़ी सज़ा हो उसके ऊपर। ऐसा कोई क्या होगा? देखिए, रासायनिक उपचारित ट्रीट किए नदियों में छोड़ा जाता है कई बार। नदियों, तालाबों और कुओं के पास कपड़े धोना या पशुओं को नहलाना बंद करें। कई लोग जाते हैं, है ना, वो ऐसा कर लेते हैं। खेती में जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना। तो जैविक खाद यानी जो अपना घरेलू जैसे खाद को सड़ा करके वो डालें, उससे उपज भी अच्छी आती है और वो बीमारी का खतरा नहीं रहता है। प्लास्टिक थैलियों और कचरे को जल को स्रोतों में न फेंकें। थैलियों और कचरे को जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए। अब है, देखो, सरकारी प्रयास। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है। अच्छा प्रश्न है। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे, कौन सी है बेटा? नमामि गंगे। कौन सा है? नमामि गंगे, है ना। ये जो है एक अभियान या परियोजना जो भी को ये चलाई गई है गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए। वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है? एयर पोल्यूशन से आप देखा होगा कभी,
बड़ी बड़ी सिटीज़ में कल कारखानों का धुआं ऊपर आसमान में आच्छादित हो जाता है, ऐसे गुब्बार जैसे बादल चल रहे हों, ऐसे लगता है। यानी जब अपन बाहर उसमें टेरिस पे जाते हैं सोने के लिए तो आंखों में जलन करने लग जाता है। एक सामान्य व्यक्ति वहाँ के चलो अभ्यस्त हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे परिवेश का आदमी वहाँ पर नहीं रह पाएगा, उसकी आंखों में जलन हो जाएगी, दम घुटने लग जाएगा। फिर वो कमरे में वापस आकर के कोई रह ले तो अलग बात है, 1-2 दिन, बाकी एडजस्ट होना भी वहाँ बहुत दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा कराते हैं। व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। व्यक्तिगत भाई हर एक के पास अब आजकल गाड़ियां हैं, तो सीमित कर देंगे तो जरूर उसमें पॉल्यूशन कम ही होगा। संपीड़ित गैस यानी सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जैसे ईंधनों का प्रयोग करें। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ाएं, तो इससे जो है वायु प्रदूषण कम होगा। यहाँ देखो सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस दिया हुआ है, दिख नहीं रहा हो तो मैं अलग कलर से लिख ले रहा हूँ। सीएनजी सीएनजी का है कंप्रेस्ड, COMPRESS नेचुरल गैस। हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये जो है सीएनजी जो गैस है बेटा, ये सबसे शुद्ध मानी जाती है, सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, सबसे स्वच्छ ईंधन इसे ही माना जाता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दे रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और CFCS यानी कार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती है, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। एसी से और रेफ्रिजरेटर फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत शानदार प्रश्न है, ये आ सकता है। अम्लीय वर्षा का कारण, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 + NO2 ये अम्लीय वर्षा कराते हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने MCQs पे आ जाते हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? पर्यावरण में जब हानिकारक पदार्थ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? है वो संदूषण, प्रदूषण, अपघटन या चक्रण? इसका राइट आंसर बैठेगा पर्यावरण में जब हानिकारक पदार्थ मिलेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा ना। दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। तो ये है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून। चलिए, वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली होती है? वाहनों से निकलती है और विषैली होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हीलियम? ये हमने बताया था कि पेट्रोल या डीजल से जो वाहन चलते हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ताजमहल का पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण है, अम्लीय वर्षा है, मृदा प्रदूषण है, भूकंप? ये है अम्लीय वर्षा। दूषित जल पीने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, मलेरिया, रेबीज, चेचक? बच्चे अपने आप में पहले इसका स्व मूल्यांकन करें, सेल्फ एवोल्यूशन करें कि हम कितने कर पा रहे हैं। थ्योरी अच्छे से देख लोगे तो मुझे कोई नहीं लगता है कोई दिक्कत आती होगी। तो इसका राइट आंसर आपके बैठेगा हैजा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी पीछे लिखा दिया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ऑर्गन है? तो ये नाइट्रोजन 78%।
ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, यूवी, यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट, गामा किरणें या इंफ्रारेड किरणें। तो यही है पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन चलाया गया है? स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, हरी गंगा। इसका राइट आंसर नमामि गंगे। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? मुख्य ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? CFC, CO2, LPG, CNG। वो है CFC, फ्रिज और एसी से निकलने वाली गैस। किस जलीय पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? कमल, जलकुंभी, कुमुदिनी, मनी प्लांट। बंगाल का आतंक जलकुंभी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 15 अगस्त, 26 जनवरी। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च। धुएं और कोहरे का मिश्रण क्या कहलाता है? ओस, स्मॉग, वर्षा, बादल। धुआं और कोहरा मिलकर के स्मॉग कहलाता है। वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? वायु प्रदूषण कम करना है तो क्या करें? वनों की कटाई करें? नहीं। अधिक वृक्षारोपण? हाँ। कचरा जलाना? नहीं। अधिक कारखाने लगाना? ये भी नहीं। राइट आंसर अधिक वृक्षारोपण। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी दो गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या SO2 और NO2 या CO2? ये है SO2 और NO2। रसोई गैस में प्रयोग होने वाली LPG का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो प्रेशर गैस, लाइट पेट्रोल गैस। ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पानी में ऑक्सीजन की कमी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यूट्रोफिकेशन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन। यूट्रोफिकेशन जो जल कुंभी के कारण होता है, इसमें ऑक्सीजन वो कम हो जाती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर प्रदूषणकारी स्रोत है? ऊर्जा का गैर प्रदूषणकारी कौन सा स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, डीजल या जल स्रोत? कौन सा है? हाँ बेटा, कोयला, सौर ऊर्जा, डीजल या पेट्रोल? तो सौर ऊर्जा जो है गैर प्रदूषण, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। जल प्रदूषण से मछलियों की मृत्यु का मुख्य कारण, आज का लास्ट प्रश्न, क्या हो? जल प्रदूषण में से मछलियों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? पानी में हाइड्रोजन की कमी, घुलित ऑक्सीजन की कमी, पानी का ठंडा होना, प्रकाश की कमी। इसका जो राइट आंसर है वो है घुलित ऑक्सीजन की कमी। इस प्रकार से थ्योरी के साथ 20 प्रश्न MCQs हमने बहुत शानदार आपके लिए लाए हैं। आप हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।